Hello friends, so this is the third part of हार्ट अटैक एंड एंजाइना. सो अभी तक हमने दो पोर्शन पढ़ा. क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इन तरह के लक्षण उभर सकते हैं? एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे. समटाइम दैट एंजाइना सिम्टम्स यू कैन सी अदर डिजीज ऑल्सो लाइक कोस्टोकोंड्राइटिस नामक इस आम रोग में छाती में पसलियों और कॉस्टियल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोरों से दर्द हो सकता है. तो समटाइम इन दिस डिसीज मेनली चेस्ट पेन एंड दिस रिप्सिबल पेन. इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी तंत्रिकाओं का दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे, बाजू भी दर्द हो सकता है. समटाइम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी सम विल गेट नेक पेन, शोल्डर पेन एंड आर्म्स. ये लेकिन दर्द प्राय लगातार बने रहते हैं. दिस पेन विल ऑलवेज कंटिन्यू. जबकि एंजाइना का दर्द रुक रुक कर आता है तो इट विल नॉट कम कंटिन्यू एंजाइना पेन. चुभन सा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है. मितली की शिकायत हो सकती है. समटाइम वॉमिटिंग और इंडाइजेशन ऑल्सो विल कम. पर जब भी जरा सा संशय हो डॉक्टर सलाह अवश्य लेनी चाहिए. तो व्हेनेवर यू हैव डाउट यू हैव टू कंसल्ट विद डॉक्टर. एंजाइना रोग का निदान और डायग्नोसिस किस आधार पर किया जा सकता है? हाउ. इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास प्रमुख भूमिका निभाता है. सो मेन हिस्ट्री इज देयर. इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण. तो विद ईसीजी यू कैन फाइंड कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है. समटाइम दैट मशीन they will do exercise that time ECG machine will record. दूसरे कुछ रोगियों में हॉल्टर जांच के अंतर्गत रोगी को 24 से 72 घंटे तक ECG लेने की जरूरत भी पड़ सकती है. रोगी के बदन पर एक छोटी ECG मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है. सो दिस इज द हॉल्टर टेस्ट. व्हाट इज द हॉल्टर टेस्ट? द पेशेंट will continue take ECG 24 to 72 hours and they'll put one small ECG machine in their body and they can do the work. This is the Holter test. जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जाती है. इसमें कोरोनरी धमनियों में रंगीन डाई दवा लगाकर उनसे उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले आती है. उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी है. तो second is coronary angiography. In this coronary angiography, in coronary arteries, they'll put one dye and they will take X-ray. Then they can clearly, you can say, which arteries will where block. हार्ट अटैक का निदान. हार्ट अटैक के तत्कालिक निदान में ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट की निश्चित जानकारी देने में समर्थ है. तो स्पेशली इन हार्ट अटैक ईसीजी एंड स्पेशल ब्लड टेस्ट. बाद में जरूरत होने पर रोगी को दिल का न्यूक्लियर स्कैन भी पता लगाया जा सकता है. दिल का कितना हिस्सा दौरे में चपेट बुखार उसे मूंगा टेस्ट कहते हैं. सो वन मोर टेस्ट इज न्यूक्लियर टेस्ट एंड मूंगा टेस्ट. इन मूंगा टेस्ट व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट दे आर डूइंग. न्यूक्लियर स्कैन दे कैन फाइंड हाउ मच दिस पोर्शन ऑफ हार्ट डैमेज. दैट वन इज कॉल्ड मूंगा टेस्ट. दैट क्वेश्चन विल बी देयर. So what is Munger test? By the nuclear scan, they can find how much portion of heart damage. That is Munger test. तो Munger test में क्या होता है? न्यूक्लियर स्कैन के द्वारा पता लगाया जाता है कि दिल का कितना हिस्सा हार्ट अटैक या दौरे में चपेट में बेकार हुआ है. क्या एंजाइना का इलाज संभव है? Is possible to treatment of angina. हाँ, बहुत सी दवाई उपलब्ध है जो दिल पर पड़ने वाले भार को कम करती है और कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उसे पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम समर्थ है. तो सब मेडिसिन आर देयर. दे कैन फाइंड, दे कैन रिड्यूस द लोड ऑफ हार्ट एंड दे कैन इंक्रीज दैट कोरोनरी आर्टरीज. इनमें सॉर्बिटेट, प्रोपेनॉल, विप्रामिल, निफिडेपिन प्रमुख दवाएं हैं. इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एड्रोमिड जैसी दवाएं उपलब्ध है. जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं आता उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या
बाईपास ऑपरेशन किया जा सकता है। हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है? हाउ दे आर डूइंग ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक पेशेंट। यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए, सुविधा उपलब्ध हो तो रुकी हुई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज इंजेक्ट की जा सकती है, जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। तो व्हाट दे आर डूइंग इमीडिएटली, इफ यू कैन टेक हॉस्पिटल स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन, दे विल रिमूव द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज लाइक streptokinase or urokinase. Again it will open the arteries. दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेस मेकर की जरूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले कुछ घंटों के रोगी को कड़ी डॉक्टरी निगरानी में रहें और ज़रूरत के हिसाब से दवा ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन इसके बावजूद कुछ रोगी कूच कर जाते तो sometime we need this continue observation we need to keep, but sometime still some patient will die. Balloon angioplasty तकनीक है। What is the balloon angioplasty? So कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न आने का बड़ा कारण है उसमें वसा की परत का जमना। So sometimes what happen, this fat will increase, it will block in आर्टरीज। जब एक या दो खुलना धमनियाँ शुरू के हिस्से में अवरुद्ध हो जाए तो उन्हें समान बनाने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। सो व्हेन ए ब्लॉक इन बिगिनिंग दैट टाइम ओनली दे विल डू बैलून एंजियोप्लास्टी। इसमें रोगी की टांग की या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी पतली ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी की धमनी तक पहुँचाया था। तो व्हाट दे विल डू, दे विल फ्रॉम हैंड और लेग वन स्मॉल थिन ट्यूब by this they will put from leg or hand arteries, they will put the tube to remove that blockage of the other coronary arteries. इस पहली ट्यूब के द्वारा फिर एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है। अगेन वन मोर ट्यूब दे आर पुटिंग, इसके छोर पर एक गुब्बारा होता है। इन दैट बिगिनिंग लाइक सपोज पाइप इज देयर, इनसाइड द पाइप यू आर पुटिंग अगेन स्मॉल पाइप लाइक दैट। तो इन दिस फर्स्ट top of that tube there is one small balloon. गुब्बारे के को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े भाग में पहुंचाकर फुलाया जाता है। दैट टाइम दे विल इंक्रीज, दे विल एयर इन बैलून, जिससे धमनी में जमी वसा की परत दब जाती है और धमनी पुनः खुल जाती है। इससे उस धमनी में रक्त बहाव सामान्य आता है एंड रोग दूर जाता है। तो दिस इज द बैलून एंजियोप्लास्टी। तो व्हाट इज द बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है और क्या यह भारत में संभव? तो दिस ऑल आर द क्वेश्चन। बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग के वेंस और सीरा का टुकड़ा इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुला मिलने लगती है। भारत में यह ऑपरेशन बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इन इंडिया ऑल्सो इट इज पॉसिबल। इनमें पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का KEM अस्पताल और वेल्लूर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एक्सोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी है। तो दिस इज द हॉस्पिटल नेम, देयर दे कैन डू ट्रीटमेंट। एक ऑपरेशन में यहाँ 20 से 50,000 तक रुपये का खर्चा आता है। तो इन 20 to 50,000 एक्सपेंसेस विल कम फॉर दिस ट्रीटमेंट्स। तो इस पोर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? सो दैट मूंगा टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। सो विच हॉल्टर टेस्ट विल लर्न, Munga test we learn, Muga test we learn, that all both are important. It will come in question answer. Then again, which medicine will work for angina we learn. Then what is the balloon angioplasty? So balloon angioplasty also. So 3 method.
what is the balloon angioplasty we learned, and again bypass surgery, what is the bypass surgery and how much money it will take we learn in this portion.